मन की शुद्धता और विचारों को नियंत्रित करने के कई प्रेरणादायक उदाहरण मिलते हैं। इन कहानियों के माध्यम से हम गंदे विचारों को रोकने और मन को शांत रखने के तरीके को समझ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, हिडन स्टोरी चैनल में आपका दिल से स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार बुद्ध के दो शिष्य यात्रा कर रहे थे। रास्ते में उन्हें एक नदी पार करनी पड़ी। वहां उन्होंने एक युवती को देखा, वो नदी पार करने में असमर्थ थी। एक भिक्षु ने तुरंत उसकी मदद की और उसे अपने कंधे पर उठाकर नदी पार करवा दी। इसके बाद दोनों भिक्षु अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए। दूसरे भिक्षु ने यह सब चुपचाप देखा, लेकिन वह अंदर ही अंदर परेशान था। कुछ घंटों बाद उसने अपने साथी भिक्षु से कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? हम भिक्षु हैं और हमें महिलाओं से दूर रहना चाहिए। तुम्हें उस युवती को छूना नहीं चाहिए था। पहले भिक्षु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैंने उस युवती को नदी के किनारे ही छोड़ दिया था, लेकिन तुम अब भी उसे अपने मन में ढो रहे हो। हमारे विचार, चाहे वे गंदे, नकारात्मक या अनावश्यक हों, हमारे मन में तब तक बोझ बने रहते हैं जब तक हम उन्हें जाने नहीं देते। पहले भिक्षु ने युवती की मदद करने के बाद उसे भुला दिया, जबकि दूसरा भिक्षु उस घटना के बारे में लगातार सोचता रहा और अपने मन को अशांत किया। जैसे दूसरे भिक्षु ने घटना को अपने मन में रखा, वैसे ही गंदे विचार हमें मानसिक रूप से थका सकते हैं। जिस तरह पहले भिक्षु ने युवती को भुला दिया, हमें भी गंदे विचारों को पकड़ने की बजाय जाने देना चाहिए। अक्सर गंदे विचार तभी आते हैं जब हमारा ध्यान भटकता है। वर्तमान में जीने और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने से इन्हें रोका जा सकता है। गंदे विचारों से लड़ने की बजाय उन्हें स्वीकार करें और फिर जाने दें। जैसे, यह एक विचार है, मैं इसे पकड़ूंगा नहीं। जैसे भिक्षु ने युवती की मदद की, वैसे ही सेवा और परोपकार में खुद को व्यस्त रखें। इससे नकारात्मकता कम होती है। बुद्ध ने कहा है कि मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास और सही मार्गदर्शन से यह संभव है। उन्होंने बौद्ध ग्रंथ में लिखा, जैसे माली अपने बगीचे में पौधों को सींचता है और खरपतवार हटाता है, वैसे ही मनुष्य को अपने मन में अच्छे विचारों को बढ़ावा देना चाहिए और बुरे विचारों को हटाना चाहिए। एक दिन एक व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मेरे मन में हमेशा गंदे विचार आते हैं, मैं क्या करूं? बुद्ध ने पास में रखे एक गंदे पानी के पात्र की ओर इशारा किया और कहा, इस पात्र को साफ करो। उस व्यक्ति ने पात्र को उठाया और उसमें ताजा पानी डालने लगा। बुद्ध ने उसे रोका और कहा, पहले गंदगी को बाहर निकालो, तभी यह पात्र साफ होगा। मन को शुद्ध करने के लिए पहले नकारात्मक विचारों और आदतों को पहचानें और उनसे दूरी बनाएं। गंदे विचारों को सकारात्मक और प्रेरणादायक विचारों में बदलें। यह समझें कि गंदे विचार अस्थायी हैं, वे हमेशा नहीं रहेंगे। इन्हें अपने जीवन पर हावी न होने दें। ध्यान का अभ्यास करें, यह आपके विचारों को स्थिर करने और गंदे विचारों से मुक्त करने में मदद करेगा। गंदे विचारों को रोकने के लिए अच्छे कर्मों और अच्छे विचारों का अभ्यास करें। अच्छे लोगों के साथ समय बिताएं, उनकी सकारात्मक ऊर्जा से आप प्रेरित होंगे। जानें कि हर विचार आपके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन आप उन्हें कैसे लेते हैं, यह आपके हाथ में है। गंदे विचारों को स्वीकारना, उन्हें जाने देना और अपने मन को अच्छे विचारों से भरना आवश्यक है। आपका मन वही बनता है जो आप उसमें भरते हैं। इसीलिए अपने मन को सकारात्मकता, सेवा और शांति से भरें। मित्रों, आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।